झूठ पकड़ने के ज्यादा पक्के तरीके। क्या आपने कभी सोचा है कि आप झूठ पकड़ने वाला टेस्ट पास कर सकते हैं या नहीं? या क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना कैसा होगा? ताहम सच ये है कि इस बात के ज्यादा सबूत नहीं है। क्या आप बोलने वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज को देखकर इसके झूठ का पता लगा सकते हैं या नहीं? नॉन वर्बल या बॉडी लैंग्वेज के जरिए झूठ का पता लगाना ज़बानी झूठ का पता लगाने से ज्यादा मकबूल है, क्योंकि झूठ बोलने वाले अपनी जबान को तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अपने रवैये को नहीं। लेकिन धोखा देने के ज़बानी इशारे बहुत ज्यादा यहाँ होते हैं। झूठ बोलने वाले अफराद अपनी कहानियों को सादा और आसान रखने की कोशिश करते हैं। वो डरते हैं कहीं जो कुछ वो कहीं इससे सच सुनने वालों को तस्दीक करने का सुराग न मिल जाए। वो डरते हैं कि बाद में जब इनसे दोबारा पूछा जाएगा तो वो अपनी कही हुई हर बात को दोहराने के काबिल नहीं होंगे, या ये कि एक वसी झूठ के लिए बहुत सोच विचार की जरूरत होगी। धोखाधड़ी पर की जाने वाली तहकीक से पता चलता है कि न सिर्फ ज़बानी इशारे गैर ज़बानी इशारे से ज्यादा जाहिर होते हैं, बल्कि ये कि लोग झूठ का बेहतर तरीके से इस वक्त पता लगा सकते हैं जब वो किसी को बोलते हुए सुनते हैं, न कि जब वो इसके रवैये को मुशाहिदा करते हैं। तहकीक से पता चलता है जो लोग सच बोलते हैं वो झूठ बोलने के मुकाबले में बहुत से सबूत खुद ही पेश कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इन दूसरे लोगों का जिक्र इस वक्त इनके आस पास थे। तस्वर करें तफ्तीश का मौजूद ये नहीं है कि आया इंटरव्यू लेने वाले ने तकरीब में शिरकत की थी या नहीं, बल्कि ये कि आया वो सच कह रहा है या नहीं। उसने तकरीब में किसी और के साथ क्या गुफ्तगू की थी। एक तकनीक के मुताबिक जिसे सच और झूठ का फर्क जानने के लिए एक ही बात या वाक़े को बार बार दोहराने का कहें, तहकीक से साबित हुआ है कि सच बोलने वाले लगातार जवाबात के दौरान झूठे लोगों के मुकाबले में ज्यादा इजाफी मालूमात पेश करते हैं। उनकी कहानी को सादा रखता है।